जंगल का मतलब है रहस्य, जंगल का मतलब है एडवेंचर और जंगल का मतलब है डरावनी सुंदरता का मिश्रण। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको शुरू से आखिर तक अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। ये कहानी अमेज़न के घने, अनछुए और खतरनाक जंगल की है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगानी को खतरे में डालकर एक ऐसा सफर तय किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। इस फिल्म की शुरुआत होती है यूसी नाम के एक लड़के से। यूसी एक जवान और बेहद रोमांचक जीवन जीने का सपना देखने वाला लड़का था। उसकी जिंदगी आम नहीं थी। वह साधारण से कुछ अलग करना चाहता था। जैसे बाकी लोग अपनी जिंदगी में नीरस दिनचर्या को अपना लेते हैं, यूसी उनमें से नहीं था। उसने 3 साल इजराइल की सेना में सेवा दी, लेकिन वुंडाइनन्स आटी में उसने सेना छोड़ दी, क्योंकि वह इस बंधी बंधाई जिंदगी से उगता चुका था। यूसी का दिल हमेशा उसे अनजान रहस्यों की ओर खींचता था। कुछ ऐसा जो दुनिया ने नहीं देखा, कुछ ऐसा जो इंसान ने अब तक छुआ तक ना हो। यूसी की कहानी तब शुरू होती है जब वह अपनी इस खोज में दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया पहुंचता है। बोलीविया, वह जगह जहां की धरती रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और अज्ञात खतरों से भरी हुई है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मार्क्स नाम के एक स्कूल टीचर से। मार्क्स अपने जीवन में खुशमिजाज और सरल इंसान है, और यूसी से मिलने के बाद वह जल्दी ही उसका दोस्त बन जाता है। दोनों साथ में घूमते हैं, नए अनुभवों की खोज में निकलते हैं। मार्क्स यूसी को अपनी संस्कृति, जीवन शैली और प्राकृतिक नज़ारों से परिचित कराता है। कहानी यहीं पर नहीं रुकती। एक दिन मार्कस के साथ यूसी की मुलाकात होती है केविन से। केविन एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वह जानवरों और प्रकृति को बेहद करीब से अपने कैमरे में कैद करता है। उसकी तस्वीरें उस अद्भुत संसार की झलक दिखाती हैं जिसे हम आम इंसान नहीं देख पाते। यूसी और केविन की दोस्ती जल्दी गहरी हो जाती है। तीनों मिलकर दुनिया की अज्ञात जगहों को खोजना शुरू करते हैं। ये वो पल होते हैं जब 3 दोस्त मिलकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू करते हैं। लेकिन असली कहानी की शुरुआत तब होती है जब वे तीनों एक दिन काल नाम के एक आदमी से मिलते हैं। काल एक रहस्यमयी और अनुभवी ट्रैवलर है। उसकी जिंदगी भी रहस्यों से भरी हुई है। काल उन्हें एक अज्ञात और अनदेखे जंगल के बारे में बताता है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा है। काल कहता है कि इस जंगल के अंदर एक आदिवासी समुदाय रहता है जो आधुनिक दुनिया से पूरी तरह से अनजान है। ये लोग अपनी प्राचीन जीवन शैली के साथ इस रहस्यमय जंगल में छिपे हुए हैं। यूसी का दिल रोमांच से भर जाता है। उसे कुछ नया और अनजाना अनुभव करने की लालसा थी, और यह जंगल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वह काल के साथ इस जंगल की ओर जाने का फैसला कर लेता है। मार्क्स और केविन पहले तो काल की बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें शक होता है कि यह सब कोई कल्पना हो सकती है। लेकिन यूसी की जिद और उस अज्ञात का आकर्षण उन्हें भी इस साहसिक यात्रा पर साथ ले चलने के लिए मना लेता है। अब आता है वो दिन, 4 नवंबर 1981, जब यूसी, मार्क्स, केविन और काल अमेज़न के घने जंगल में सफर पर निकलते हैं। ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। अमेज़न का जंगल दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में से एक है। ये जंगल ऐसा था जहां हर कदम खतरे से भरा हुआ था। जैसे ही वो जंगल में कदम रखते हैं, उन्हें उस अनदेखी दुनिया का अनुभव होने लगता है। घने पेड़ों से ढका आसमान, अजीब अजीब सी आवाजें, और चारों तरफ ऐसे जानवर जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। शुरुआत में सफर ठीक ठाक चलता है। जंगल की सुंदरता उन्हें अपने साए में लपेट लेती है। वो लोग अमेज़न के विशाल पेड़ों के नीचे चलते हैं, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं। हर कदम पर उन्हें नए जीव जंतुओं का सामना करना पड़ता है, कुछ अद्भुत, कुछ डरावने। उनके सामने बड़ी बड़ी तितलियां उड़ती हैं, पेड़ों से बंदरों की आवाजें आती हैं, और दूर कहीं से शेरों की दहाड़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जंगल की असल सच्चाई सामने आने लगती है। मार्कस के पैरों में एक दिन अचानक चोट लग जाती है। ये चोट मामूली नहीं थी। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वह ठीक से चल भी नहीं पाता। काल ने उसकी चोट पर कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे बहुत फायदा नहीं हुआ। अब उनका सफर मुश्किलों से भरा हो गया था। उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं था, और जंगल के अंदर कोई ठोस रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कुछ दिन बाद वे एक नदी के पास पहुंचते हैं। काल उन्हें बताता है कि नदी का रास्ता लेना ज्यादा आसान होगा,
क्योंकि जंगल का सफर अब असंभव लग रहा था। यूसी और केविन ने एक छोटी सी लकड़ी की नाव तैयार की और नदी में यात्रा शुरू की। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही नदी की तेज धारा आई, हालात बदल गए। नाव बहने लगी और एक भयंकर तूफान में उनका संतुलन बिगड़ गया। नाव टूट गई। यूसी और केविन अलग अलग दिशाओं में बह गए। यहाँ से यूसी की असली परीक्षा शुरू होती है। अब वह अकेला था इस विशाल अमेज़न के जंगल में, जहाँ हर चीज उसकी जान के पीछे पड़ी थी। यूसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसे जिंदा रहना है। इस जंगल में हर जगह खतरे थे, जानवर, भूख, बीमारी और उससे भी बड़ी बात, यूसी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी जीवित रहने की। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था और उसे जंगल के जंगली फल और कीड़े मकोड़े खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी। एक दिन उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वह पास जाकर देखता है तो वहां एक जहरीला सांप होता है। यूसी ने बड़ी मुश्किल से उस सांप को मारा और उसकी खाल उतार कर खाया। वह एक भयंकर मंजर था, लेकिन यह उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र तरीका था। हर रात यूसी के लिए डरावनी थी। चारों ओर अजीब आवाजें, जंगली जानवरों की चीखें और सबसे बड़ा डर कि कहीं कोई शिकारी जानवर उस पर हमला न कर दे। उसकी रातें बेहोशी और डर के बीच गुजरती, लेकिन दिन में भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं थे। उसे प्यास लगती तो गंदा पानी पीने पर मजबूर हो जाता, जिससे उसे पेट में भयंकर दर्द होने लगा। लेकिन यूसी ने हार नहीं मानी। जंगल में यूसी के मानसिक हालात भी बिगड़ने लगते हैं। उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बार बार धोखा खाने लगीं। कभी उसे ऐसा लगता कि सामने कोई आदिवासी लड़की खड़ी है जो उसे पानी दे रही है, लेकिन जब वह होश में आता तो उसे एहसास होता कि ये सब सिर्फ एक भ्रम था। यूसी का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसके पैरों में घाव हो गए थे और कीड़े उसके जख्मों को काट रहे थे। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि कई बार वह दर्द से चिल्ला उठता था, लेकिन एक उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए थी, वह ये कि कहीं न कहीं कोई उसे बचाने जरूर आएगा। दिन बीते गए, यूसी ने अपनी लड़ाई जारी रखी। फिर एक दिन उसकी किस्मत बदल गई। कुछ स्थानीय आदिवासी लोग अचानक यूसी के सामने प्रकट हुए। यूसी को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने इतने दिनों तक अकेले जंगल में संघर्ष किया था कि उसे अब कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। वे आदिवासी लोग उसे इस हालत में देखकर आदिवासियों ने उसे इस हाल में देखा, कमजोर, घायल और टूटा हुआ, जैसे न जाने कितने दिनों से वह जंगल में भटक रहा था। आदिवासियों ने बिना कोई सवाल किए उसकी मदद की पेशकश की। वे उसे अपने गांव ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। यूसी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह खुद से चल भी नहीं पा रहा था। आदिवासियों ने अपने खास जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। वक्त के साथ यूसी की सेहत सुधरने लगी। इस दौरान आदिवासी जीवन के रहस्य भी उसके सामने खुलने लगे, जिन्हें समझने के लिए वह इस सफर पर निकला था। जब यूसी की हालत में काफी सुधार हो गया तो एक दिन आदिवासियों ने उसे नदी किनारे तक छोड़ दिया, जहां से वह वापस शहर लौट सकता था। उस पल यूसी के मन में भावनाओं का सैलाब था। वह कई बार मौत के करीब जा चुका था, लेकिन अब उसके सामने जिंदगी की एक नई किरण थी।